हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के अपडेट्स आप तक टाइम से मिल सकें, आप तक टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में आज सीटेट पेपर 1 जो आपका 29 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। तो उनके हम 29 दिसंबर 2022 के सीटेट पेपर 1 में हम लोग केवल ईवीएस के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपके 29 दिसंबर 2022 के सीटेट सीटेट पेपर 1। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 29 दिसंबर 2022 के सीटेट पेपर 1 के ईवीएस के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक आपके ऑनलाइन एग्जाम में आपके सीटेट पेपर 1 में आए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आपकी ईवीएस के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 ईवीएस का। दिया गया है कि ईवीएस में नैदानिक परीक्षण की शिक्षण की सहायता करेंगे। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें बी और डी आपकी स्टेटमेंट सही होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक। और फ्रेंड्स, जो आपका नैदानिक परीक्षण है, नैदानिक परीक्षण किसी विषय विषय या अध्ययन के क्षेत्र में छात्रों की क्षमताओं और कमजोरियों की पहचान करने के लिए तैयार किए जाते हैं। और ईवीएस के लिए यह संदर्भ में ये परीक्षण पर्यावरणीय अवधारणाओं से संबंधित छात्र की समस्या समझ, ज्ञान और कौशल में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। दिया गया कि प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर कथन ए, बी और डी आपका सही होगा। बाकी आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका गलत होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसमें ए, बी और डी आपका राइट आंसर होगा। यानी कि ए, बी और डी कथन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो फ्रेंड्स, जो आपका निर्माणात्मक रचनात्मक आकलन है, एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षकों और छात्रों दोनों को अधिगम की प्रगति की जांच करने और अधिगम के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक समायोजन करने में मदद करती है। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, जो आपका आप प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, वह आपकी एक सहायक सामग्री होती है, जिसमें आपकी शिक्षण सामग्री है जिन्हें किसी बाहरी प्रक्षेपण या प्रदर्शन उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। जो आपका क्या है, उदाहरण के तौर पर चार्ट है, पोस्टर है, मॉडल है,
फ्लैश कार्ड है, वास्तविक वस्तुएं और आरेख शामिल है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है। आपके ईवीएस पार्ट में दिया गया कि श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, फ्रेंड, जो आपकी भूमिका निर्वहन है एक संवादात्मक और सहभागी की गतिविधि है जिसमें व्यक्ति या समूह विशिष्ट भूमिकाएं या परिदृश्य निभाते हैं। यह आमतौर पर विभिन्न विषयों या प्रकरणों में अधिगम समझ और संलग्नता को बढ़ाने के लिए एक शैक्षिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। भूमिका निर्वहन का उद्देश्य छात्रों को जल के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना है। भूमिका निर्वहन में सक्रिय रूप से भाग लेने से छात्र जल संरक्षण के महत्व और भविष्य की पीढ़ियों पर उसके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और जो आपका भूमिका निर्वहन छात्रों को जोड़ने, सहानुभूति को प्रोत्साहित करने और जल संरक्षण जैसे वास्तविक दुनिया के मुद्दों की उनकी समझ को गहन करने का एक प्रभावी तरीका है। तो इसी प्रकार वह छात्रों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल जल संरक्षण की आवश्यकता पर संवेदनशील बनाना चाहता है। इसी प्रकार यही रोहन द्वारा अपनी कक्षा में इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का उद्देश्य रखता है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। दिया गया है कि ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई, किस प्रकार बनाई गई? आपकी अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक, फ्रेंड, जो आपका पर्यावरण अध्ययन है यानी कि ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी की पाठचर्या को छात्रों को ज्ञान, कौशल और पर्यावरण और स्थिरता से संबंधित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया। जो आपका सामाजिक रचनावाद परिप्रेक्ष्य है ज्ञान और समझ के लिए निर्माण में सहयोग, चर्चा और साझा अनुभव के महत्व पर बल देते हैं। सीखने के सामाजिक और संवादात्मक पहलुओं पर जोर देते हैं। यह स्वीकार करता है कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जो दूसरों के साथ और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से होती है। जब आपका ईवीएस के संदर्भ में यह परिपेक्ष मनुष्य और उनके पर्यावरण के अंत संबद्धता को स्वीकार करता है। यह सक्रिय जुड़ाव, हस्त गतिविधि आधारित अनुभव और समस्या समाधान की गतिविधियों पर जोर देता है जो छात्रों को वास्तविक जीवन के संदर्भों के माध्यम से पर्यावरण अवधारणाओं और मुद्दों को खोजने और समझने में सक्षम बनाता है। तो इसी प्रकार ईवीएस की पाठचर्या की रूपरेखा बनाई गई है, किस प्रकार? अधिगम की सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। दिया गया कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो किससे बचना चाहिए? आपके विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से। ठीक, तो फ्रेंड्स, कभी भी शिक्षक को विद्यार्थियों जब विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं शिक्षकों से तो कभी उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? इनकरेज करना चाहिए, यानी उत्साहित करना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। दिया गया कि विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक, तो फ्रेंड्स, जो आपका ईवीएस है एक अंत विषय है जो पर्यावरण, इसके घटकों और मनुष्यों और उनके परिवेश के बीच को अंत क्रिया को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है। ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन मुद्दों का एक सामान्य अंतःपृष्ठ और अंतरा पृष्ठ प्रदान करने के लिए किया जाता है जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन जैसे विभिन्न विषयों में से ज्ञान को इकट्ठा करता है। यह दृष्टिकोण छात्रों को वैज्ञानिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर विचार करते हुए पर्यावरण संबंधी मुद्दों को समग्र रूप से समझने और उनका विश्लेषण करने में मदद करता है। इन विभिन्न दृष्टिकोणों को एकीकृत करके छात्र वैज्ञानिक अवधारणाएं, सामाजिक गतिशीलता और उनके तत्काल पर्यावरण के साथ पर्यावरण संबंधी मुद्दों की परंपरा
संबंधता की व्यापक समझ विकसित कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है। दिया गया कि उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझाव का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपका आंसर होगा आश्रय यानी कि शेल्टर। ठीक। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन जो है आपका, पर्यावरण अध्ययन में विषय व्यापक श्रेणियां या विषयों का उल्लेख करते हैं जो पाठचर्या में शामिल है। इन विषयों को पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं, पर्यावरण के साथ साथ मानव संपर्क और स्थायी प्रथाओं का पता लगने के लिए निर्मित किया गया है। ईवीएस के संदर्भ में आश्रय का विषय आमतौर पर आवास, रहने की स्थिति और मानव बस्तियों पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से संबंधित विषयों को समाहित करता है। इस विषय के अंतर्गत आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और आपदा के बाद मानसिक स्वास्थ्य जैसे उप विषयों का पता लगाता है। जब लोग आपदाओं के कारण अपने घरों को खोने के आघात को सामना करते हैं तो उचित आश्रय प्रदान करना और उनकी मानसिक स्वास्थ्य को संबंधित या संबोधित करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह के दर्दनाक घटनाओं के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझना और प्रभावित व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए परामर्श सुझाव का मूल्यांकन करना आश्रय विषय के साथ संरेखित करता है। ठीक, यानी कि आइडेंटिफाई यानी कि रिप्रेजेंट करता है। तो इसी प्रकार ईवीएस में जल की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है रणनीति और सर्वेक्षण और चर्चा हो सकती है। ठीक, इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, आश्रय यानी कि शेल्टर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त उपयुक्त रणनीति हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सर्वेक्षण और चर्चा, यानी कि सर्वे करना और डिस्कशन करना उसके बारे में। ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पर्यावरण अध्ययन है यानी कि ईवीएस, प्रभावी शिक्षण और अधिगम के लिए विभिन्न रणनीतियां नियोजित की जाती हैं यानी कि प्रेजेंट की जाती हैं। ईवीएस में जल की बर्बादी और संरक्षण के बारे में सिखाने के लिए सर्वेक्षण और चर्चाएं एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। यह दृष्टिकोण छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप में भाग लेने भाग लेने में मदद करता है, वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों से जुड़ता है और समस्या का गहन रूप से विश्लेषण करता है। सर्वेक्षण आयोजित करके छात्र जल उपयोग प्रारूप पर आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं और अपव्यय के क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और अपनी समुदाय या विद्यालय में जल संरक्षण प्रथाओं का आकलन कर सकते हैं। तो यह व्यवहारिक दृष्टिकोण छात्रों को अनुसंधान कौशल विकसित करना और आंकड़े इकट्ठा करना और विश्लेषण करना और मुद्दों की गहन समझ हासिल करने में मदद करता है। तो इसी प्रकार ईवीएस में जल की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है रणनीति, सर्वेक्षण और चर्चा हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। दिया गया है कि विद्यार्थियों की पर्यावरण की समझ और समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपका आंसर होगा प्रासंगिक अनुभव यानी कि कॉन्टेक्चुअल एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, जो ईवीएस का उद्देश्य है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना, जागरूकता फैलाना, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। प्रासंगिक अनुभव है जो आपका अर्थपूर्ण और प्रासंगिक संदर्भों में अधिगम को संदर्भित करता है जो शिक्षार्थियों के जीवन और अनुभव से जुड़ा होता है। इसमें पर्यावरणीय अवधारणाओं और मुद्दों को शिक्षार्थियों के तत्कालिक पर्यावरण समुदाय और व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना शामिल है। प्रासंगिक अनुभव शिक्षार्थियों को पर्यावरण के मुद्दों की प्रासंगिकता और महत्व को देखने में मदद करता है। पर्यावरण के प्रति स्वामित्व तथा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है और वास्तविक जीवन में स्थितियों में ज्ञान और कौशल के अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है। तो इसी प्रकार छात्रों के पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है अनुभव, प्रासंगिक अनुभव है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। दिया गया है कि एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन
रूब्रिक तैयार करता है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 86 का आपका आंसर होगा हथबंदी, यानी कि डिसोसिएशन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, जो आपका सहयोग मूल्यांकन है रूब्रिक में आमतौर पर समूह कार्य के दौरान छात्रों के सहयोग कौशल का मूल्यांकन करने के लिए मानदंड और विवरण शामिल होते हैं। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्योहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का आपका आंसर होगा बच्चों को लोकगीत सुनाना या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, जो आपको बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करने से जल के विषय से संबंधित त्योहार मनाते समय संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को संबोधित करता है और पर्याप्त अवसर मिलते हैं। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। दिया गया है कि ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट समूह चर्चा, यानी कि ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, तो जो आपका पर्यावरण अध्ययन है ईवीएस के शिक्षण और अधिगम में विभिन्न चुनौतियां या समस्याएं आ सकती हैं। जो आपका पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में विषय की सीमाओं को तोड़ने में समूह चर्चा प्रभावी होती है, क्योंकि वे अंत विषय सोच और विभिन्न विषयों से ज्ञान के एकीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। एक समूह चर्चा में छात्र विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा जैसे कई विषयों को अपनी समझ से आकर्षित होकर किसी विशेष समस्या या चिंता पर अपने दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि और विचार साझा कर सकते हैं। समूह चर्चाओं में शामिल होकर छात्र समस्या के विभिन्न आयामों का पता लगा सकते हैं और विभिन्न समूह चर्चाओं में शामिल होकर छात्र समस्या के विभिन्न आयामों का पता लगा सकते हैं, विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार कर सकते हैं और विभिन्न विषयों के बीच में संबंध बना सकते हैं। तो इसी प्रकार समूह चर्चा ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में प्रभावी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। दिया गया कि ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अवलोकन कौशल, यानी कि ऑब्जर्वेशन स्किल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 89 का। दिया गया जो आपका प्रक्रिया कौशल है, प्रक्रिया कौशल संज्ञानात्मक और व्यवहारिक कौशल के एक समुच्चय को संदर्भित करता है जो अधिगम और समस्या समाधान की प्रक्रिया के दौरान छात्र विकसित करते हैं और अनुप्रयोग करते हैं। जो आपका ईवीएस कक्षा में प्रयोग करने के लिए अध्ययन की जांच या अध्ययन की जा रही घटना या सामग्रियों का सावधानी पूर्वक अवलोकन करना। और ईवीएस में अवलोकन कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे छात्रों को आंकड़े इकट्ठा करने, प्राकृतिक दुनिया का सटीक अवलोकन करने और साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने में सूक्ष्म बनाते हैं। तो इसी प्रकार ईवीएस कक्षा में प्रयोग करने से अवलोकन कौशल विकसित होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 90। दिया गया है कि कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करने के लिए संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो किससे बचना चाहिए? आपके विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोड़ देना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, तो फ्रेंड्स, जो आपकी ईवीएस में आलोचनात्मक चिंतन, पूछताछ और अन्वेषण को बढ़ावा देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल सही उत्तर पर जोर देने से छात्रों की सृजनात्मकता, जिज्ञासा और स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता सीमित हो सकती है। तो इसी प्रकार कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना चाहिए। ठीक, तो फ्रेंड्स, आपकी ईवीएस के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल
EVS पार्ट के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझे और डिस्कस किए। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम 29 दिसंबर 2022 को CBSE के द्वारा यह एग्जाम कंडक्ट किया गया था 29 दिसंबर 2022 को, और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड पेडागोजी यानी कि पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण अध्ययन और शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट विषय टीचिंग एग्जाम में जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, बहुत ही बेनिफिशियल रहे, बहुत ही मददगार साबित होगी। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल टाइम माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेड एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।